बर्निंग स्टॉक खास पेशकश हमारी, जहां पर उन खबरों के चलते जहां पर होता है शेयरों में एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदें बेचें या एवरेज करें, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा सवाल हमारे पास आ रहे हैं, एवरेज करें कि नहीं करें, एक एक करके लेकर के आते हैं। और पहला शेयर जो है वो मझगांव डॉक है। मझगांव डॉक को लेकर के आज काफ़ी सवाल है और खबर यहाँ पर यह है कि कंपनी को ONGC से 1486 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। और आपको बता दें कि कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला हुआ है ये जो है पाइप रिप्लेसमेंट के लिए जो है यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया। इसको आगे बढ़ाते रहिए ताकि हमारे दर्शक देखते रहें। ए ग्रुप के प्रोजेक्ट 8 के पाइप रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है मझगांव डॉक को। अब पिछले एक महीने में शेयर में करीब 12% से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। नए ऑर्डर के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर 1.5% के आसपास की गिरावट है। सर, खबरें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अच्छी आ नहीं रही हैं, लेकिन शेयर में वो गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है। 4336 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मझगांव डॉक पे आपकी राय और इसी के साथ कोचिन शिपयार्ड पे भी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे, मुझसे मिस हो गया है शेयर। आज वहाँ पर भी 3% के आसपास की गिरावट है। वैसे मैंने विपुल जी कोचिन शिपयार्ड और HAL और मैसडॉक, GRSC इन तीनों सभी पे दिया, लेकिन फिर भी चूंकि ये आपका बजिंग सेगमेंट पे जाता है तो मैं आपको फिर से एक बार यहाँ पर रिपीट करता हूँ। रिपीट के साथ में शायद कुछ और ऐड ऑन करने का तब तक मौका मिला। देखिए, इन स्टॉक्स पे पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ ऐसे इंपैक्ट दिखते रहेंगे, लेकिन सबसे अल्टीमेट ये है कि आपको फंडामेंटल ग्रोथ स्ट्रक्चर पे एक बार जाइए। अगर आप जाते हैं तो आपको यही 4-5 कंपनीज जो हैं वो अग्रेसिव तरीके से दिखाई देती हैं। और जो इम्पैक्ट नहीं आया है वो इसकी वजह है कि जो गिरावट आपको मिड कैप सेगमेंट में दिख रही है उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा ही गिरा है। और चूंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो लोग पैनिक जल्दी खा जाते हैं, लेकिन फिलहाल फंडामेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म पे अगर देखते हैं तो मैसडॉक वापस से आपको 4800-5000 की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। डिप पे अभी कितना जा सकता है, मुझे लगता है 4200 के आसपास आके, अभी मैंने भी तुरंत ही बोला था 4200 के आसपास तक आए तो फिर से खरीदारी का मौका भी देगा। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं जिसकी आपने कोचिन शिपयार्ड की बात की। 1800 और 1750 ये लेवल्स ऐसे हैं जिनमें अगर आप खरीदारी करते हैं या आपने 2600-2800 का भी खरीदा हो तो इन लेवल्स पर एवरेज करने की कोशिश की जा सकती, कोई रिस्क नहीं है। GRSC में चूँकि निगेटिव इम्पैक्ट आया था जो कि हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरीके से एक्टिविटी हुई थी उसका, लेकिन अब मुझे लगता है स्टॉक स्टेबल हो रहा है तो थोड़ा और स्टेबल होने देते हैं, आगे फिर से बाय करने का मौका मिलेगा। चलिए, तो एक साथ ही हमने कोशिश की कि जो महत्वपूर्ण शेयर जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं उनको जो है बातचीत कर ली जाए, लेकिन अब सीधे युद्धपोत के बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं समुंदर से सीधे हवाई जो है आसमान की, और बात जरा स्पाइस जेट की कर लेते हैं। स्पाइस जेट जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। खबर क्या है यहाँ पर कि कार्ले एविएशन के साथ कंपनी ने पुनर्गठन को लेकर के वो डील की है। ये पुनर्गठन की डील जो कंपनी ने एक डील की थी उसको लेकर के, डील के तहत कार्ले एविएशन को कंपनी जो है वो शेयर जारी करेगी और साथ ही साथ डिवेंचर भी जारी करेगी। 100 रुपये प्रति शेयर पर ये जो है कंपनी जो है वो शेयर जारी करेगी। और आपको बता दें कि $3 करोड़ के शेयर और $2 करोड़ के डिवेंचर जारी करने की कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया है। और जो एयरक्राफ्ट लीज एग्रीमेंट के तहत आपको बता दें कि ये जो है डील अब होगी और इसको रीस्ट्रक्चर किया है कंपनी ने। तो इसके चलते आज काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है और करीब 3% की बढ़त जो है वो देखने को स्पाइस जेट में देखने को मिल रही है। सर, स्पाइस जेट पे क्या राय आपकी रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? आज करीब 2.25-3% ऊपर है एविएशन सेक्टर को लेकर के, हालांकि बहुत सारे असमंजस रहते हैं, आपकी टिप्पणी? देखिए, एक टाइम था जब स्पाइस जेट लीडर होता था, लेकिन जिस हिसाब से मैनेजमेंट को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम आया उसके बाद स्टॉक जिस डाउन ट्रेंड पे जा चुका है उसकी वजह से रिकवरी होने के साइन यहाँ पर थोड़े मुश्किल हालात में दिखाई दे रहे हैं। इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो वैसे अभी मोमेंटम धीरे धीरे अब जनरेट हो रहा है। अभी 63 रुपये चल रहा है और 73 रुपये तक, 70 रुपये तक वापस जाने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर आप कहें कि फ्रेश खरीदारी करने के लिए यहाँ पर मौका मिल रहा है, मार्केट चूँकि डाउन है, निगेटिव टेरेटरी में ज़्यादातर स्टॉक्स चल रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। लेकिन हाँ, ये है कि स्टॉक अभी 70-73 के लेवल छू सकता है और जिस हिसाब से फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं वो थोड़ा सा अगर और आते हैं तो बढ़ सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ पर बॉटम आउट होते हैं स्टॉक्स, उनमें एक बार एग्जिट करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन स्टॉक ज़रूर थोड़ा पॉजिटिव टेरेटरी में रह सकता है। चलिए, तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, लेकिन स्टॉक जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकता है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं और इस पर भी लोगों के बहुत सवाल आते हैं
और बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है सुजलॉन एनर्जी। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल के आई। शेयर पे हालांकि वह एक्स्ट्रा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। रेनॉम एनर्जी में कंपनी ने 51% का जो अधिग्रहण था एक्विजिशन का, वो कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है और अब रेनॉम जो है वो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी। इसके अलावा एक और खबर यहाँ पर आई है, आपको बता दें कि वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो एक्विजिशन किया है कंपनी ने वो 440 करोड़ रुपए में कंप्लीट किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुजलॉन को लेकर के एक और खबर ये है कि एनएचपीसी ग्रीन से 1166 मेगावाट का एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो कंपनी को मिला है। हालांकि इस पर रिएक्शन क्यों नहीं जो है आया पॉजिटिव जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़े ऑर्डर्स में से है। 1166 मेगावाट का ऑर्डर जो मिला है सुजलॉन को। 1% के आसपास की गिरावट, 0.25% के आसपास की गिरावट सुजलॉन पे देखने को मिल रही है। करीब 74 रुपये के आसपास से शेयर चलता हुआ, हालांकि एक तरफा रैली भी रही थी, 80 तक गया था शेयर। अभी क्या करना चाहिए सर, सवाल काफ़ी हैं, लोगों के पोर्टफोलियो में भी काफ़ी हैं और बहुत लोग इसे जो है ट्रिपल डिजिट में देखना चाहते हैं। क्या ये उनकी आकांक्षाएं पूरी हो पाएंगी? विपुल जी देखिए, कहूँगा तो भी कोई काटेगा नहीं और ऊपर के टारगेट ही यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। 70 के नीचे जाता है तभी रिस्क है। और एक और थोड़ा सा यहाँ पर मैं करेक्शन कर दूँ, क्षमा करिएगा विपुल जी, एनटीपीसी है, एनएचपीसी नहीं है। जो आपने अभी न्यूज़ बताई थी वो एनटीपीसी से ऑर्डर मिला है, एनएचपीसी। अच्छा, तो स्लिप ऑफ टंग होगा, मैंने मतलब ऑन एयर जो है वो एनटीपीसी लिखा हुआ था, एनटीपीसी अच्छा, वो हो सकता है कई बार बहुत तेजी के साथ जो है खबरों लेने में। नहीं, लेकिन मैंने इसीलिए मैंने क्षमा मांगते हुए करेक्शन। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है सर कि मतलब गलत जानकारी ना जाए। तो मेरे ख्याल से ग्राफिक्स में भी वो एनटीपीसी ग्रीन है, जो कि एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है, उसके जरिए जो है ऑर्डर मिला है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी करेक्ट करने के लिए, धन्यवाद आपका। तो ये फिलहाल सुजलॉन पे सर एक बार आपकी बात शायद अधूरी रही, कंप्लीट कर लिया आपने? नहीं सर, मैंने यही बोला 72 के नीचे जाने के बाद थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है, लेकिन तब तक कोई खतरा नहीं है। 78 के और लेवल एक बार ऊपर वापस फिर से छूते हुए नजर आएंगे। और आप तो वैसे भी बैठे हुए हो कि मुझे तो 100 रुपये और 125 रुपये चाहिए, तो थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन 70 के नीचे एक बार को वापस रिविजिट करिएगा, कोशिश करिएगा। 70 के नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। दोबारा मौका आपको 65-62 के लेवल मिलेंगे। लेकिन अभी जो न्यूज़ है और जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा बढ़ने के संकेत हैं और 78 तक लेवल दिखाई दे सकते हैं। 78 तक लेवल दिखाई दे सकते हैं। ये फिलहाल सुजलॉन एनर्जी को लेकर के सवाल, यहाँ पर सवाल के उत्तर जो है निकल करके आए हैं। अगली कंपनी जरा लेकर के आइए और वो है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स में काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर है। खबर ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक के साथ पीसी ज्वेलर्स को जो है वो एक राहत मिली है, क्योंकि कंपनी का जो कर्ज था उसको लेकर के वन टाइम सेटलमेंट जो है, उस ऑफर को जो है वो कोटक महिंद्रा ने, बैंक ने जो है वो मंजूर कर लिया है। आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ वन टाइम सेटलमेंट करने को राजी हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक। और आपको बता दें कि कंपनी ने जून के अंदर ही बैंक को अपना ऑफ़र दिया था और अब जाकर के जो है सितंबर में जो है वो जो है कंपनी का ऑफ़र जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। और इसी खबर के चलते शेयर के अंदर 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है, 129 का लेवल। सर, हाल फिलहाल में थोड़ा सा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर कुछ गतिविधियां आती हुई दिखाई दी हैं और अब ये एक बड़ी खबर पीसी ज्वेलर्स के लिए बड़ी राहत भरी कि वन टाइम सेटलमेंट को मंजूरी मिल गई है। क्या कोई संभावना है भविष्य को लेकर के? जिन लोगों के पास है उन्हें क्या वेट करना चाहिए? जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? 5 दिन में 19% भाग गया शेयर। देखिए, उड़ता हुआ तीर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है और इस समय 100 बाइंग फ्रीज लगा हुआ है, पकड़ोगे फिर वापस गिर जाएगा। ये सब मोमेंटम इस तरीके के जो है थोड़े स्पेकुलेटिव मूव में आते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से अगर आपने पहले ख़रीदा हुआ था तो दर्द थोड़ा कम हो तो एग्जिट करने की ही सलाह होगी। फ्रेश बाय करने की बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो कई ऑप्शन है, टाइटन लीजिए, यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स अच्छे चल रहे हैं। लेकिन करंट लेवल पर ये सोच के ले लीजिए कि कल्याण ज्वेलर भी नहीं चल रहा, टाइटन भी नहीं चल रहा और आपका पीसी ज्वेलर चल जाएगा, थोड़ा रिस्की है। फिलहाल अवॉइड रखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर खरीदारी करनी है तो अच्छी कंपनियों में करें। खरीदारी करनी है तो अच्छी कंपनियों में करें। इसी सेक्टर के अंदर दूसरी नाम आपको बताए गए, हालांकि वहाँ भी अगर आप बचेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन करना ही है तो दूसरे विकल्प ज़्यादा बेहतर हैं। चलिए, इस बीच अगली कंपनी के पास जाएं, लेकिन वंशिका छटवानी जी करें राधे राधे सर जी। आज सुबह मार्केट देखकर तो एक बार मैं बुरी तरह डर गई थी, लेकिन ये सोच करके रिलैक्स मिला कि अपन तो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, सब कवर हो जाएगा। चलिए, तो लोग अपने आप को राहत भी देते हुए खुद ही जो है अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं।
इनका सवाल डे नेटवर्क पे हम आप ले लेंगे मैम आपका सवाल अभी, लेकिन पहले जो है जरा आज के जो बजिंग स्टॉक्स थोड़ा सा एक दो डिस्कस और कर लें, और वो डीप इंडस्ट्रीज़ को लेकर के जरा स्क्रीन पर आइए। और डीप इंडस्ट्रीज़ पे खबर क्या है, ओएनजीसी से। ओएनजीसी बड़ी ऑर्डर दे रही है आजकल सर। अभी थोड़ी देर पहले एक और कंपनी को ऑर्डर, अब डीप इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी अच्छा ऑर्डर मिला है, 1402 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। आपको बता दें कि राजा मुंदरी एसेट में पीईसी प्रोग्राम के लिए ये ऑर्डर मिला है। पीईसी प्रोग्राम जो होता है वो हाइड्रोकार्बन का जीवन जो है वो 15 साल तक बढ़ाने के लिए ये पीईसी प्रोग्राम जो है वो जो है किया जाता है। और 30 जून तक कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है वो 1246 है, और ये ऑर्डर ही जो है इससे बड़ा है। तो सोच सकते हैं कि कंपनी जिस क्षेत्र में कामकाज कर रही है उसके लिए कितनी बड़ी अहमियत होगी जो है इस ऑर्डर की, कि 1246 की कुल ऑर्डर बुक है और 1400 के आसपास का ऑर्डर मिला है कंपनी को। अब 20% की तेज़ी डीप इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सर सुबह से ही काफ़ी अच्छा रुझान डीप इंडस्ट्रीज़ के अंदर बना हुआ है। ये बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिए, 20% का अपर सर्किट लग गया। अब आपकी सलाह क्या रहेगी, यहाँ से कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो बात आपने सही कही कि जो होना था वो तो कांड कर गए, और जिनको बढ़ाना था वो बढ़ा गए। ऑर्डर कहीं ना कहीं से पहले से ही न्यूज़ पकड़ के ले गए, लेकिन फिर भी आप घबराएं नहीं, बने रहें। पहला, अगर ख़रीदारी करनी है तो वापस से 440 का लेवल लगा कर रखिए, उन लेवल्स पर आता है तो ख़रीदिएगा। अभी का जो ये इम्पैक्ट है, जो कि कंपनी के वैल्यू के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है 550 तक के लेवल आ सकते हैं। तो प्रॉफिट जिन्होंने ख़रीद लिया हो, हमसे पहले न्यूज़ रही हो, उनको पता रहा हो कि हाँ ठीक है ये होने वाला था और चढ़ गए हैं, उतरे नहीं उतरे मत उतरिए, चढ़े रहिए। कहाँ तक चढ़े रहिए? 550 तक चढ़े रहिए, वहाँ पर रिव्यू ले लीजिएगा। और अगर ख़रीदारी करनी है, अगर करेक्शन आता है तो 440 पे ख़रीदारी करिएगा, स्टॉप लॉस 400 का डालिएगा, लेकिन टारगेट वही 550। टारगेट वही 550। इस बीच अदीप आनंद जी कह रहे हैं मुझे तो लगता है ये सब न्यूज़ देखने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करना सीख जाइए। बहुत अच्छी बात है सर, आप खुद एनालिसिस कीजिए, हम तो चाहते हैं। और फॉर्मूला गुरु के नाम से हम लोगों ने बहुत सारे शोज ऐसे किए कि हमारे जो दर्शक हैं वो जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, चीज़ों को समझें और खुद अपनी रिसर्च करें। तो ये आपने बिल्कुल अच्छा कहा, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए, इस बीच सर वो डे नेटवर्क पे उनका सवाल था वो रह गया, तो एक छोटी सी टिप्पणी कर दी ताकि इस सेगमेंट को समाप्त करके हम आगे बढ़ें सर। देखिए, डे नेटवर्क वैसे कोई खास अट्रैक्शन नहीं दिखा रहा। अगर आपकी खरीद से ऊपर है तो बिल्कुल बुक कर लीजिए, नहीं है तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 52-53 रुपये के आसपास तक आ सकता है, और आता है तो निकल जाइएगा। बेकार स्टॉक है, बहुत कुछ खास दम नहीं है। बहुत कुछ खास दम नहीं है। इस बीच हमारी एक दर्शक कह रही हैं कि आप जो स्टॉक के आपके यहाँ जो स्टॉक रिकमेंड किए जाते हैं उसमें कितनी गारंटी होती है? मैम, अब प्रोडक्ट तो बेच नहीं रही हैं, बाजार के उतार चढ़ाव रहते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस भी रहते हैं, इसीलिए स्टॉकेट भी रहते हैं। तो स्टॉप लॉस का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दोनों तरफ शेयर जा सकता है, तो कोई गारंटी वाली स्कीम तो यहाँ पर अभी नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश ये रहती है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके चीज़ें पहुँचाई जाएँ। चलिए, इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।